कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय के अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा 2021 में आ सकते हैं, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखेंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला प्रश्न है, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपको इसके भागों का विवरण देते हुए एक नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पे आपको चित्र स्पष्ट रूप से बनाना है। विथ ए नीट लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल का जो है पूरा आपको डिस्क्राइब भी करना है, उसका डायग्राम भी बनाना है। दूसरा प्रश्न है, इस लेसन से डायग्राम वाले चित्र वाले क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चित्र बनाने के लिए आते हैं और ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर दूसरा है, पुष्प के एलेस का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टिपिकल फ्लावर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टिपिकल फ्लावर। इससे संबंधित इस लेसन में से डायग्राम से संबंधित 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यह 3 नंबर में भी आ सकता है केवल चित्र बनाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूरी जो यूनिट है इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 नंबर में आ सकता है, 2 अंतर बताने के लिए भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर चौथा है, स्वपरागण के 2 लाभ व 2 हानि बताइए। यहाँ पे आपको स्वपरागण, ठीक है, सेल्फ पोलाइनेशन के 2 लाभ बताने हैं और 2 हानि भी बतानी है। राइट एनी 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलाइनेशन। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशीय 8 न्यूक्लिएटेड केंद्रक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। विथ ए नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट के 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट जो नेचर होता है उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन क्या है समझाइए। एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन आपने भी लेसन में पढ़ा होगा, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यह है, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। ठीक है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो यहाँ पे इसके बारे में ही पूछा गया है। वाई एप्पल कॉल्ड ए फॉल्स फ्रूट। ठीक है, फॉल्स फ्रूट, एप्पल को फॉल्स फ्रूट आभासी फल क्यों कहते हैं। विच पार्ट ऑफ फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट। ठीक है, फ्लावर का कौन सा पार्ट जो है फल की रचना करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, परागकण भित्ति रचना में टैपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो टैपिटम की भूमिका की व्याख्या करनी है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और पिछले सालों में देखा गया है कि एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक के जो क्वेश्चन है उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं, पिछले साल भी आए थे। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैपेटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वाल। ठीक है, इसके बाद टिप्पणी आ सकती है, टिप्पणी से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो टिप्पणी में है असंगजनन, एपोमिक्सिस, विपुंसन, इमेस्क्युलेशन और अनिषेक फलन, पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये 3 जो है मेन जो है टिप्पणी से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए क्लास 12th की बायो की सारी तैयारी करने के लिए, एग्जाम के पहले सारी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।